जिगरा बहुत बड़ा है, अंगद अब भी पांव जमाए लंका बीच खड़ा है। अरे राम द्रोहियों अब तो अपनी छाती जरा टटोलो। अरे हमने जहां कहा था देखो झंडा वही कहा है। अब बोलिएगा मेरे साथ, जय जय श्री राम। जय श्री राम। पीछे वालों, मैं राव में पढ़ रहा हूं, मुझे एहसास मत दिलाओ कि मैं कराची में पढ़ रहा हूं। आपके भी हाथ ऊपर उठे। जय जय श्री राम। जय हे राव वालों, जीतू जी, अब मैं वो पंक्तियां सुनाने जा रहा हूं। मेरा बहुत वीडियो वायरल हुआ। ये पंक्तियां जब मैंने बागेश्वर धाम के मंच पर पढ़ी तो स्वयं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खड़े हुए और 4 लाख की पब्लिक के सामने वो जो चोला पहनते हैं, आपने देखा होगा, कंबल टाइप का नहीं पहनते हैं, वो 4 लाख की पब्लिक के सामने उतारा और आपके बेटे गौरव चौहान को पहना दिया। अकेला कभी हूं इस देश में ये सम्मान पाने वाला। मैं वो पंक्तियां सुनाने जा रहा हूं। लेकिन जीतू जी, जैसा महाराज जी ने किया वैसा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराज जी ने डबल कपड़े पहने हुए थे। मुझे आपकी स्थिति का ज्ञान नहीं है। मंदिर बन गया, अयोध्या धन्य हो गई। उत्तर प्रदेश में एक काम और होने वाला है। अगर मैं आपको बाया, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, आगरा होते हुए चौथी पंक्ति में मथुरा तक ले जाऊं तो बताना उत्तर प्रदेश अब क्या संकल्प ले चुका है। एक काम उत्तर प्रदेश में और होने वाला है। मेरी सर्वाधिक वायरल पंक्तियां अभी। जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खौलेगा। आप लोग भी सुन रहे हो? अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खौलेगा। अरे राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। थोड़ा जागना। बोलो भैया, राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली मेरे सनातनी इन वीरों ने, अरे कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे। राधे राधे। एक आदमी ने राधे राधे नहीं बोला, दिल्ली में निपट गया। मैं केजरीवाल का बहुत प्रशंसक था, राधे राधे नहीं बोला उन्होंने, निपट गए। केजरीवाल जब हारे सर्वाधिक खुश कौन हुआ था बताओ? अन्ना हजारे। बहन जी को मेरे पेमेंट में से 500 रुपए दो। फिर क्या लेकर अन्ना हजारे। सही उत्तर है। सर्वाधिक खुश हुए अन्ना हजारे। जैसे केजरीवाल की हार की खबर आई, अन्ना हजारे अपने बिस्तर से उछले और एक गाना गा दिया है। माइक वाले, आपकी शक्ल मेरी पत्नी के मायके वालों से मिल रही है, उस रिश्ते का लिहाज करो। अब इसे थोड़ा गाने लायक बना देना। जब मैं गद्य बोलूं तो ईगो कम, गाऊं तो ईगो बढ़ाओ, है ना? क्योंकि गोलू भैया समझ रही है तो गौरव चौहान चीखने चिल्लाने वाला कवि है। आई एम सॉरी सर, मैं बहुत अच्छा गाता भी हूं। अच्छा, मैं इन सबसे अच्छा गाता हूं। और जब मैं गाता हूं तो लगता है अनुराधा पौडवाल गा रहा है। केजरीवाल हारे, अन्ना जी उछले, गाना निकला। अन्ना हजारे बोले, फेंका है पहली बार अरविंद जमुना के पार। सब लोग ताली बजाओ, मेरी सुबह 4 बजे तक मैं यही करूंगा। फेंका है पहली बार अरविंद जमुना के पार, जनता का थप्पड़ पड़ा, झाड़ू हुई तार तार। और अन्ना हजारे बोले, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। अब जाके आया मेरे। दिल्ली में भाई साहब कुछ भी गड़बड़ हो जाए, अभी भी जेल से निकले एक ही नाम है जुबान पर, मोदी। जब मुख्यमंत्री थे दिल्ली में कूड़ा हो गया, कौन दोषी? कौन? मोदी। दिल्ली में भ्रष्टाचार दोषी मोदी। केजरीवाल दिन रात मोदी मोदी मोदी। मोदी जी खुद परेशान हो गए और रात के 12 बजे उन्होंने केजरीवाल को फोन लगा दिया। और फोन क्या लगाया? केजरीवाल से गाना गाकर मोदी जी ने प्रश्न किया। केजरीवाल ने भी मोदी जी को गाकर जो जवाब दिया, आज का परमानंद वहीं पर है मेरे भक्तों। मोदी जी ने केजरीवाल से कहा, ए केजरी, लोगों को तुमसे कितने गिले,
क्यों 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 तुम कैसे सीए मिले, क्यों 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 इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो। केजरीवाल साहब, आप किसी का भी नाम लो, मुझे कोई शिकायत नहीं है, विपक्ष के नेता हैं, लीजिए। लेकिन किसी नेता में इतनी औकात नहीं होनी चाहिए। राहु के लोगों जरा टिप्पणी बड़ी कर देना अपनी बड़ी तालियों से। आप विपक्ष के हो, नेताओं को कोसो गाली दो, गौरव चौहान को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी नेता की इतनी हैसियत नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे सैनिकों के शौर्य और पराक्रम का भी सबूत मांगता फिरे। वाह, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सबूत दो, हाय सबूत दो। मेरे तो रिश्तेदार हैं इस समय, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चौहान साहब मेरे रिश्तेदार हैं। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा दादा अब की बार कोई सर्जिकल स्ट्राइक करो तो ऐसे सबूत मांगने वाले 3-4 नेताओं को हेलीकॉप्टर के बोनट पे बांध के ले जाना। सबूत तो छोड़ो, ये सीधा प्रसारण देखेंगे। थोड़े से गंभीर होना राहु वालों। पहलगाम में हमारी बहन बेटियों से धर्म पूछ पूछ कर उनके सामने उनके पतियों को, उनको पिताओं को गोली मार दी गई। हमारी सेना ने 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर किया, लेकिन देश का विपक्ष खुश नहीं। सवाल ऑपरेशन सिंदूर पर भी, उन्हें विश्वास ही नहीं है कि हमारे सैनिकों ने उस रात को किया क्या था। मातृशक्ति बैठी है, आपने बहुत अच्छा सुना कवि सम्मेलन। मेरी ये पंक्तियां आपके चरणों में इसलिए समर्पित है, और मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री को कि दुश्मन से बदला लेने के लिए आपने ऑपरेशन का नाम जो रखा वो आपकी अस्मिता के प्रतीक सिंदूर पर रखा। मैं उसी सिंदूर के नाम सबूत भी देता हूं, देख लो। इस भीड़ में भी किसी को अगर गलत फहमी होगी उस आधी रात को क्या हुआ था, तो गौरव चौहान आज बता के जा रहा है। अतुल भैया सुनना, उस रात ये हुआ था। दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को। थोड़ा साथ हो लेना, मैं बहुत अच्छा सुना के जाऊंगा, वादा करता हूं। दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को, सिंदूर महका रे महका आधी रात को। हो दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को, सिंदूर महका रे महका आधी रात को। ओ हमने दुनिया जगाई आधी रात को, दहशत गर्दी हाय दहशत गर्दी जलाई आधी रात को। क्या बाबा, क्या क्या खाक बाबा। एक आदमी ने पीछे ताली नहीं बजाई, एक आदमी ने ताली नहीं बजाई। अब क्यों मत बजाओ, स्टॉप, मत बजाओ। अगली पंक्ति पे रोक के दिखाओ। आपने छेड़ दिया चौहान को, अगली पंक्ति पे रोक के दिखाओ। दहशत गर्दी जलाई आधी रात को, गर्दा उड़ाया आधी रात को। तालियां रोक के दिखाइएगा। गर्दा गर्दा उड़ाया आधी रात को, उनको कलमा है उनको कलमा पढ़ाया आधी रात को। आभार आभार, थैंक यू। उनको कलमा पढ़। एक काम और हुआ था गोलू भैया, नरेंद्र मोदी जी ने भी नहीं देखा, अमित शाह जी ने भी नहीं देखा, केवल गौरव चौहान ने देखा। पाकिस्तान में उस आधी रात को एक काम और हुआ था। मच गए हंगामे आधी रात को, मच गए हंगामे आधी रात को। गीले हो गए हाय गीले हो गए पैजामे आधी रात को। आभार आभार। अरे हमने T20 में भी उनका पजामा गीला किया एक बार फिर। हमने पाकिस्तानियों से कहा अरे पाकिस्तानियों, ए पाक तेरे जब तलक ये पाप रहेंगे, ए पाक तेरे जब
बार तुझे मान जा बेटा, हम बाप थे, हम बाप हैं, हम बाप रहेंगे। क्या सुन रहे हैं आप लोग? ऐसे नहीं। भारत माता की जय बोल रहे हो तुम? कुछ लोग इसी देश में हैं, हमारी गर्दन पर छुरी रख दो, हम फिर भी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। हम वंदे मातरम बोलेंगे तो हमारा मजहब खराब हो जाएगा। स्वर वंदे मातरम जिसे स्वीकार नहीं है। कैसी साजिशें हुई गोलू भैया, जीतू भैया, इसी माटी से आपका एक पूर्व मुख्यमंत्री, सबसे पहले भगवे को आतंकवाद का रंग बोला जाता है, हिंदुत्व को गाली दी जाती है, इसी मध्य प्रदेश के एक नेता से। माफ कीजिएगा मैं नाम नहीं लूंगा उसका, वरना आप समझ जाएंगे मैं दिग्विजय सिंह की बात कर रहा हूं। भगवा आतंकवाद का रंग, आरएसएस, बजरंग दल, ये आतंकवादी संगठन, एबीवीपी के लड़के गुंडे, कुल मिलाकर हिंदू संगठन आतंकवादी, यानी हिंदू आतंकवादी। शिव भैया माफ करना, आपके इस पावन मंच से घोषणा करता हूं छाती ठोक के, हिंदू कुछ भी हो सकता है, आतंकवादी कभी नहीं हो सकता है। हमारे घर में जब पूजा होती है तो हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण की कामना करने वाला हिंदू आतंकवादी कैसे हो गया? अब जवाब सुनो, हिंदू होता क्या है? ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं। ये जो मोहल्ला है, ये वाला मोहल्ला, यहां से पीछे थोड़ा अब जीवन देने का प्रमाण करना। ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं, नहीं आतंकवादी हम भगत शेखर के बेटे हैं। और कोई गर फक्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है, कोई गर फक्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है, तो हमको फक्र है हम वीर सावरकर के बेटे हैं। तो हम बहुत बराबर। और ये मुकाबला करेंगे पाकिस्तानी हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस आखिरी के 5-6 मिनट, ये पाकिस्तानी हमसे मुकाबला करेंगे। गोलू भैया, पाकिस्तान की जितनी टोटल सेना है उतने तो हमारे यहां कुंभ में नागा बाबा घूमते हैं। पाकिस्तान की टोटल जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे यहां जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान। ये देखो राव बोल रहा है, इस पाकिस्तान से कुछ नहीं बना तो इसने हमारे सन्नी देओल को बैन कर दिया। बोले हम सन्नी देओल को वीजा नहीं देंगे क्योंकि ये वही सन्नी देओल है जिसने हमारे खिलाफ 2 फिल्में बनाई, गदर 1, गदर 2, दोनों में हमारी आंख थू। इसलिए हम सन्नी देओल को पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे। अब मैं गौरव चौहान बोलता हूं, यहां जितने भी 18 से 25 साल के लड़के बैठे हैं, चौथी पंक्ति पे आप अपनी कुर्सियों से ना उछल जाएं तो गौरव चौहान मेरा नाम नहीं। पाकिस्तानियों, तेरी इतनी औकात कि तू हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दे। सुन, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा, तू दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। देखोगे गदर, मन सदा खींचा ही रहेगा, और तुम दो या ना दो वीजा उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही रहेगा। अब बहन जी आप बताओ, हम सकीना भाभी को कैसे भूलें? सकीना भाभी को भूल नहीं पा रहे। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कहां भारत, कहां पाकिस्तान? हमारी बॉलीवुड की नकल करके फिल्में बनाएगा पाकिस्तान, लेकिन भगवान कसम उनकी एक भी फिल्म 62,500 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाती है। अब तुलना देखना, कहां भारत, कहां पाकिस्तान। पाकिस्तानियों, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। मुझे पता है मैं महाकाल की धरती पे खड़ा हूं, अगली पंक्ति पर वो तालियां आएंगी जो अब तक इस कवि सम्मेलन में नहीं आई। पूरे विश्वास के साथ कहता है गौरव चौहान, क्योंकि मैं महाकाल की धरती पे खड़ा हूं। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने,
उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं, और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। बहुत बहुत आभार। वाह वाह। और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। यहां लड़के भी बैठी हैं, लड़कियां भी बैठी हैं। आप दोनों के माध्यम से पाकिस्तान को फाइनल और टोटल औकात बताता हूं, हंगामा कम नहीं होना चाहिए। जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहां लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज बढ़ा देते हैं। लड़की ये है। मैं आखिरी पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। और मेरे नौजवानों, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का रिचार्ज भले ही खत्म हो जाए, लेकिन तुम्हारे दिलों से देशभक्ति का रिचार्ज कभी खत्म नहीं होना चाहिए। उसको रिफिल करते रहना, उसको बढ़ाते रहना। किसी भी दो कौड़ी के आदमी की हिम्मत नहीं होगी कि वो जेएनयू में खड़े होकर नारे लगाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। या इस देश को नेपाल और श्रीलंका बनाने वालों को जवाब दीजिए। आप आज राहु के मन से जवाब दो। ये देश तुमसे नहीं चलता है, ना ही तुम जैसे लोग इस देश को चलाएंगे। अगर ये देश कहीं टिका है, कहीं खड़ा है, तो उसका केवल एक कारण है, ये मुल्क ना ही किसी मजहब ना खुदाओं पे टिका है। गोलू भैया, अब मेरी पूजा की पंक्तियां आ रही हैं। ना ही किसी मजहब ना खुदाओं पे टिका है, ना तो ये सियासत की खताओं पे टिका है, और भारत के दुश्मनों में नहीं दम जो हिला दे, ये मुल्क शहीदों की चिताओं पे टिका है। ये मुल्क। कविता सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत आभार। और जहां ऐसी बलिदानी परंपरा हो, जवाब देना। मैं नीचे बैठूंगा, और जितने देशभक्त हैं वही हाथ खोलें, वही मुझे विदाई दें। बाकी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। जिनके अंदर देश धड़कता हो, हिंदुस्तान धड़कता हो, वो जवाब दें उन जेएनयू के गद्दारों को जिनके सपनों में भारत के टुकड़े हैं। ऐसे टुकड़े नहीं होंगे इस देश के। राहु के देशभक्त लोगों का जवाब। मैं बैठूंगा, आपका आशीर्वाद। सुन लो भाई, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। बहुत बहुत आभार।